क्या परेशानी है भाई? अभी तुमने अपनी फोटोग्राफी करी थी तो फिर मुझे क्यों साथ लाए? अरे देखो, बाजे के साथ शामिल बाजा होना जरूरी है, बहुत मजा आता है। फिर तुमने मुश्किल वाली उर्दू बोली ना, शामिल बाजा। तुम अंग्रेजों के देश में पली बड़ी हो, तुम्हें क्या पता कि शामिल बाजा क्या होता है, बारात क्या होती है, बाराती क्या होते हैं। तुम्हें नहीं समझ में आएंगी चीजें। माय गॉड, क्या स्पीच दी है तुमने। हाँ चलो ये बताओ, तुमने मुझे आवाज क्यों दी थी? बात क्या कहनी थी तुम्हें? वॉलेट निकालो, वॉलेट निकालो, कब खिलाओ को पिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो तुम क्या बाल के कहत में पैदा हुई थी? मेरी सारी कमाई जो है तुम्हें खिलाने पिलाने में ही खर्च हो जाएगी। मेरी सब फ्रेंड्स भी यही कहती हैं। हे, डिस्पेराडो, इरफान इरफान। कब आए यार? क्या हाल है? कैसा ना हुआ? बस 2-3 दिन हुए यार, घूमने फिरने के लिए आए थे भाई। तो हम किस लिए यार? चलो मेरी गाड़ी में घूमते हैं। नई गाड़ी ली है, चले? लेट्स गो, लेट्स गो। ओके ओके। यार वैसे तुमने ऑफिस में छोटे लोगों को भूला कर ना इनका दिमाग खराब कर दिया। अरे यार क्या तुम छोटे लोग घटिया लोग करते रहते हो? हाँ, ये तो वक्त की बात है, जिससे चाहे अर्श पे बिठा दे, जिससे चाहे फर्श पे गिरा दे। एक तो तुम जो बड़ी बूढ़ियों की तरह नसीहत करते हो ना, इससे तो मैं आजिज हूँ। आओ यार तुम जो है ना लोअर स्टाफ के साथ बाजों का बहुत ज्यादती करते हो। वो भी इंसान है, उनकी भी इज्जत नफ्स है। बैठो। गुर्बत और इज्जत नफ्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। गरीब को यह हक नहीं पहुंचता कि इसके संग की बातें सोचे। तुम क्या समझते हो कि ऐसे कमरे में रहने वाला इंसान किसी इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक है? नहीं, हरगिज़ नहीं। और तुम जो 2 दिन के लिए यहाँ ठहरे हुए हो इसलिए कि तुम्हारे कुछ मेहमान आए हुए लाहौर से और तुम्हारे घर में सोने की जगह नहीं, तो क्या तुम इज्जत नफ्स की बात करने का हक रखते हो? नहीं, तुम्हें भी इसका कोई हक नहीं। अरे यार कैसी बातें करते हो साहब? मुझे तो कभी कभी तुम्हारी बातों से बहुत डर लगता है। तुम तो शायद दौलत के लिए सब कुछ कर सकते हो। हाँ, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन दौलत के लिए नहीं, एक इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए। मैं लोगों को मजबूर कर सकूं कि वो मेरा एहतराम करें, मेरी बात को अहमियत दें। मैं एक ईमानदार गरीब की जिंदगी गुजारने से बेहतर समझता हूं कि एक बेईमान अमीर की जिंदगी गुजारूं, जो कि मुझे समझते तो हूं लेकिन फिर भी मेरी इज्जत करते हो। और मेरे दोस्त तुम देखना, एक दिन मैं उन अमीरों में से होऊंगा। शहाब, तुम बहुत अच्छे इंसान हो यार, फिर ये ऐसी खौफनाक बातें क्यों करते हो? ऐसी खौफनाक बातें मैं नहीं करता, तुम्हारी ये दुनिया कराती है मुझसे, जहां लोगों की बड़ाई का तायुन उनके सजीले कपड़ों और लंबी लंबी गाड़ियों और उनके बड़े बड़े घरों से किया जाता है। ये दुनिया वाले जो अच्छी अच्छी बातें किताबों में लिखते हैं, उसके बाद उसे ताक पे सजा देते हैं और फिर उन लोगों की इज्जत करते हैं जो इन अच्छी बातों में से किसी बात पे अमल ना करते हो, जो अच्छे लोगों को रोन देते हो। तुम क्या समझते हो, ये जिन लोगों ने अरबों रुपए कमाए, उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, कभी किसी का हाथ नहीं मारा होगा? अरे यार मेरे भाई, ये अरबपतियों को लेक्चर देना बंद करो, समझे? और मुझे सोने का एक मौका दे दो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूं। तुम मेरा शुक्र अदा करो कि मैं तुम्हारे साथ आ गया, वरना आंटी कभी भी इसको अकेला नहीं आने देती। चलो, कम से कम तुम्हारे कजिन होने का ये फायदा तो हुआ। हालांकि अकेले सफर करने में क्या हर्ज है, बस मामा घबरा जाती है। माइंड यू, मैं सिर्फ तुम्हारा कजन ही नहीं, कुछ और भी हूँ। अब तुम लोग यहीं बैठे रहोगे या बाहर घूमने फिरने भी जाओगे? मेरा ये ख्याल है कि मैं आप दोनों को डिनर पर ले जाता हूँ। ना बा। अरे आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, अब जरूर चलें प्लीज। फिर किसी वक्त। एक्चुअली मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं। तो क्या वो यहीं डिनर करेंगी? डिनर भी और गपशप भी। तो मैं नहीं जाती, मैं किचन में आपका हाथ बताऊंगी। वाह वाह। बेटा अभी नहीं, कभी और बता देना। अभी तो 2-4 डिशें बनी पड़ी हैं और को ज्यादा काम ही नहीं है।
तुम जाओ, घूमो फिरो, वक्त बहुत कम है, चुटकी बजाते गुजर जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो यार, ये मरहला भी तय हुआ। अरे यार, तुम तो मरहला ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने हिमालय सर किया हो। तो और क्या कहूँ, एक तो इस साइज का कागज, ऊपर से नाम पता इस तरह टाइप हुआ। मुझे तो डर लग रहा है कि इस एप्लीकेशन में कोई और ही मसला ना निकाले वो लोग। हाँ जी हाँ, वो हमारी इमिग्रेशन एप्लीकेशन का बाकायदा मुआयना ही तो करेंगी। अरे भाई, उनके पास सालाना लाखों वीजा एप्लीकेशंस आती हैं। साहब, आपको बड़ा साहब बुलाता है और कुछ पता नहीं काम बोलता था, हमको नहीं खबर। जाता हूँ, भी जरूरी काम कर रहा हूँ। वो साहब, वो हमारा कागज कब भेजेगा लॉटरी वाला? अरे यार खान, वो तो मैं भूल गया। अरे यार, तुम फिक्र नहीं करो, ठीक है? हम अपना भी भेज रहे हैं, तुम्हारा भी भेज देगा। बस खुदा आपको खुश रखे साहब कि आप अपना हमारा इतना ख्याल किया है। हाँ, अभी साहब हमको पता वो किस वाला कागज पे हम साइन करेगा? अल्लाह की शान है, अब ये भी साइन फरमाएंगे। अच्छा भाई नासिर, मुझे बुलाया, मैं चला। अच्छा साहब, वो तस्वीर लाना तो हम भूल गए। अरे खान, तस्वीर नहीं मांगी है साहब, वो पहले वाला तो पासपोर्ट पे तस्वीर होता था। खान, यहाँ पासपोर्ट पर तस्वीर लगता है लेकिन वीजा लॉटरी पर नहीं लगता। लेकिन ये शुरू का लॉटरी है ना, इसलिए तस्वीर नहीं मांगी है। हो सकता है बाद में तस्वीर मांग ले। खैर ठीक है साहब, अभी हम एड्रेस किधर का लिखवा रहे हैं? अच्छा, अभी लिखवाते हैं। आप पता बताओ अपना। लेकिन साहब, पता किधर से बताएगा? हमारा तो इधर कोई टाइम ठिकाना है ही नहीं। क्यों, कहाँ रहते हो, वहां का पता बताओ। हम किधर रहता है साहब, हम तो इधर कोठरी में रहता है। अच्छा, वो साहब एक तरकीब बताता है। हाँ, वो आप अपने वाला इधर का पता दे दो साहब। नहीं खान, वो मैं घर छोड़ने वाला हूँ। वो मालिक मकान रोज मुझे बोलता है, घर से निकलो, घर खाली करो। अभी किधर का पता देवे, हमारा तो खुद मगज में नहीं आता है। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैंने भी एप्लीकेशन पे शहाब का पता लिखा है, तुम्हारा भी शहाब का पता लिख देता हूँ, ठीक है? वो सब ऐसा गजब नहीं करो, उस वाला आदमी का तो सारा दिन खोपड़ी चूल्हे पे गर्म रहता है। अरे यार साहब, तुम तो एक ही जगह अटक गए यार, उन साहब को अटेंड करो। क्या कह रहे हो? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भी अटेंड करो। अरे उन साहब को क्या देखना, वो देखो, वो लड़की जो गोल्फ खेलने जा रही है। You look smart. बैठिए। शुक्रिया। Excuse me. खबरदार, जो एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया, स्मार्ट मत बनो, मैं भी आया। All set? अच्छा, मैं बेगम साहबा के लिए चिकन सैंडविचेस और कॉफी। ख्याल रहे कॉफी ठंडी ना हो। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, आपको किसी भी सिलसिले में कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू। और मैडम के लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं देना। चले अंकल। चले, आप कॉफी एंजॉय कीजिए, हम जा रहे हैं। आओ बेटा। यार अनवर, वो टेबल नंबर 4 का ऑर्डर तैयार कर दो। जी बेटा। हाँ भाई, देख ली रुखी रोशन की ताबा नहीं। देखने की मजाल तो यार उन्हीं की है जिनके गिरा में दाम हो। उसने तो मेरी तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखा। मुझसे ज्यादा तवज्जो तो उसकी सब्जे और परिंदों की तरफ थी। भाई हम तो इसलिए तो किसी की तरफ निगाह उठाकर देखते भी नहीं है। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। क्या क्या औकात लगा के रखा है? देखना एक दिन मैं इतनी दौलत कमाऊंगा और फिर किसी ऐसी ही लड़की से शादी भी करूंगा, देखना तुम। अरे मेरे भाई, क्यों जागते में ख्वाब देखते हो? ये ख्वाब नहीं है, हकीकत की बातें हैं। कल जब मैं मर्सिडीज से उतरूंगा ना, तो इन्हीं के वालिद मुझसे ना तो मेरा सजरा जानने की जरूरत महसूस करेंगे और ना कुछ और सवाल पूछने की। ऐसे
ये लड़की है कौन? तुम तो यहाँ शुरू से काम कर रहे हो, जानते होगे। जनाब, ये आसिफ साहब की बेटी हैं और अक्सर यहाँ आती रहती है। वैसे हैरत है यार, तुम नहीं जानते इन लोगों को? और ये आसिफ साहब क्या बेचते हैं? मेरे जान, फराद अहमद था, पहाड़ खोद कर भी शीरीन हासिल नहीं कर सका। यहाँ पे आने वाले हर शख्स पारस पत्थर की तरह है, जिसे छू ले उसे सोने का बना दे। आसिफ साहब का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है और वो अपने शोबे के बादशाह कहलाते हैं। बादशाह यानी बादशाह की बेटी शहजादी। यस। इसीलिए तो यार पारस पत्थर बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हाथ भी कोई ऐसी शहजादी लगे। अरे भाई, खुतूत तो बहुत आए, लेकिन देखना यह है कि स्कॉलरशिप डिजर्व कौन करता है। हमें बहुत देखभाल कर स्कॉलरशिप देना होगी। खुदा जाने कैसे कैसे फ्रॉड बैठे हैं। यूं तो लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप के नाम पर कासाए गदाई आगे लेकर आ जाते हैं। इमाम साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और वैसे भी मैं अपने एक क्लाइंट के केस के सिलसिले में पाकिस्तान तो जा ही रहा हूँ जी। तो इस सिलसिले में आपकी नजर में जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके आप डिटेल्स मुझे दे दीजिए, मैं वहां से पता करवा लूंगा। और वैसे भी आसिफ साहब तो वहां पर हैं ही ना, तो वो इस काम को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अरे भाई, ये तो काम है ही जवाबदारी का। लोग बेचारे अपने हक हलाल की कमाई से हम पर ट्रस्ट करके हमें पैसे देते हैं कि कोई गरीब मुस्तहक स्टूडेंट यहां पर आकर तालीम हासिल करे। अब अगर हम में से जरा सी भी कोई गड़बड़ हो जाए तो ये तो अमानत में खयानत वाली बात है ना। आ रहा है इमाम साहब, आप चाय पीजिए प्लीज, आप चाय पीजिए और यकीन जानिए कि आपके होते हुए किसी की मजाल नहीं कि कोई गड़बड़ कर सके। क्या बात है सवेरा, इन दिनों तुम्हारी भूख बिल्कुल उड़ गई है। नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं, बस वो बीच में अलम गलम जो खा लेती हूँ इसलिए। बस बस बातें मत बना, ये बताओ क्या बात है। अम्मी, वो मैं सोच रही थी अगर बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया तो क्या होगा। वहाँ के टीचर्स तो पढ़ाई के नाम पर लड़कियों लड़कों का तेल निकाल लेते हैं। ये क्यों नहीं कहती कि तराश तराश के हीरा बना देते हैं। हीरे के दिल से पूछिए कि उसके ऊपर क्या गुजरती जब उसे छीला और खराशा जाता है। तो मेरी जान, कुछ बनने के लिए और वो भी हीरा कहलाने के लिए कोई कीमत तो अदा करनी होगी, जो कि मैं अदा करने के लिए बेताब हूँ। आजकल तो तुम कोई शायरी भी नहीं कह रही। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बीच में मैंने नई नज़में कही हैं। सुनाई नहीं तुमने? अम्मी, आपको तो पता ही है, वक्त बेवक्त ब्यास खोलकर मुझसे शेर व शायरी नहीं होती है। ब्याज तो शायरों की पहचान होती है। फिर आ गया बैंक का तकाजा। कर्जा वापस कर दो वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे तो छोड़ा तुम इनका कर्जा बेबाक हो तो अपनी जान से छूटो। अरे खुशी खान का लिफाफा मेरे पते पर। यार वो शाब, मैं तुम्हें बताना भूल गया, खान की एप्लीकेशन पे भी मैंने तुम्हारा ही पता टाइप किया। अरे ये तो खुशी खान के नाम पर ये वीजा लॉटरी खुशी खान के नाम पर। दो कुकी का चपरासी अब अमेरिका जाएगा और मैं यहाँ नौकरी के लिए जूतियां चट खाऊंगा। वाह, मेरा
क्या शान है। सारे ख्वाब गारत हो गए, सारे ख्वाब। अब ये बांगड़ू अमेरिका में टहलेगा और मैं यहाँ गारत होता रहूंगा। लेकिन ये मेरे पते पर आया है, मेरा हक है, लेकिन नाम तो उसका है। अवार्ड तो उसका हुआ ही हुआ। क्या अच्छी एग्जीबिशन थी। वैसे पार्टनर, ये हमारा फोटो वाला है बहुत ब्राइट। ये समझ लो कि मेरा जो फोटो वाला है उसको हर ब्राइट चीज पसंद है, जैसे कि नॉटी गर्ल्स, ब्राइट ड्रेसेस। जेनी, जैसी तुम खुद हो। हाँ यस मैडम, जैसे कि मैं हूँ। तो प्लीज सवेरा, उसके लिए कोई मरा हुआ रंग ना खरीदना। मालूम हुआ कि तुमने कोई बेज या ब्राउन कलर के आउटफिट भेजे, ना दे एक नहीं पहनेगा। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि उसे रेड और पर्पल कलर के भेज देती हूँ, और उसके साथ कान की एक अदद बाली भी। कैसा रहेगा? नहीं, हरगिज नहीं। उसे कोई लड़की थोड़ा बनाना है। अरे वाह, तुमने सारे कपड़े तो लड़कियों की पसंद के कलर के मंगवाए। अरे यार, तुम आ जाओगी तो मजा आ जाएगा। We three will paint the town red. जी नहीं जनाब, आप मुझे तो बख्श ही दीजिए। वो आपने सुना नहीं कि 2 is company and 3 is crowd? तो प्लीज। अच्छा, अभी दादी अम्मा करो, किसी और को दे दो तो अच्छा है। ओके, अब मैं क्लास में जा रही हूँ। ओके, बाय। हाँ मियाँ खुश नसीब खान, अब इस नए नाम की आदत कितने दिनों में होगी? वैसे यार नाम है बहुत ही तकियानुसी। खैर, इसकी भी तरकीब निकाल लेंगे। मैं शेर अदब का पुराना शहदाई हूँ। मैंने आपकी शायरी पढ़ी तो मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि आप इतनी कम उम्र हैं। अब मैं इतनी भी कम उम्र नहीं हूँ। मियाँ, आप मेरी बेटी की उम्र पे मत जाएं। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि लुक्स आर डिसेप्टिव। मेरी बेटी बहुत ज़हीन है, समझिए आप। सर, मैं तो दाद दे रहा हूँ कि इतनी कम उम्री में इन्होंने कितनी पजीराई हासिल की है। यानी कि कनाडा और अमेरिका के बहुत सारे घरों में मैंने उनके मजमुए देखे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी 2 हफ्ते पहले इनका 4था एडिशन शाया हुआ है। मुझे तो हैरत इस बात की हो रही है कि वकालत ने आपके अंदर शेर अदब का ज़ौक कैसे रहने दिया। आपके ख्याल में अगर मैं वकील हूँ तो बिल्कुल ही बेज़ौक और गैर दिलचस्प इंसान हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरी मुराद थी कि आपकी मुराद जो भी हो, मगर आप ऐसी गलती कर चुकी हैं कि आप जुर्माना अदा किए बगैर छूट ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है रात में, अब आप मेरी बेटी को ज्यादा तक मत करें। आप जो जुर्माना चाहते हैं उसकी तरफ से मैं अदा कर दूंगा। ठीक
सॉरी सर, आप वो जुर्माना अदा कर ही नहीं सकते। ओ, ऐसी कौन सी नामुमकिन बात है भाई? नामुमकिन बात यह है कि आप सवेरा बनकर अपने मजमूए कलाम पर ऑटोग्राफ नहीं दे सकते। बस इतनी सी बात है। मैं ये जुर्माना तो मैं बहुत खुश दिली से अदा करने को तैयार हूँ। वैसे आपकी फ्लाइट कब की है? 3 दिन बाद। यानी कि अभी काफी टाइम है, मगर मेरी भी एक शर्त है। अच्छा बाबा, ये शर्तें वगैरह जो हैं ये बाद में तय हो जाएंगी। चल देर हो रही, चल के चाय पीते हैं, वहां शर्तें तय हो जाएंगी। ओके, आइए। भाई अपने अंकल का शुक्रिया अदा कर देना, उनकी वजह से बड़ी सहूलत हो गई यार। यार साहब, शर्मिंदा करते हो। हम जैसे गरीब भला तुम्हारे और किस काम आ सकते हैं। यार मेरा तो दिल टूट रहा है, तुम ही तो मेरे एक दोस्त थे। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगा यार। अरे यार साहब, वहाँ गामा गामी के शहर में कौन किसको याद रखता है। नासिर, कैसी बातें कर रहे हो? तुमने तो हर कदम पे मेरा साथ दिया, भला तुम्हें कैसे बुला सकता हूँ? हाँ यार, वो मैंने साजिद को फोन कर दिया है, वो तुम्हें एयरपोर्ट पे मिलेगा, वो तुम्हें अपने घर ले जाएगा, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उसे तकलीफ क्यों दी खामखा वो? बल्कि मेरा ख्याल है अब तुम भी जाओ, कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो दोबारा बाहर नहीं आ सकूंगा। अरे यार कुछ देर तो रुक जाओ यार साहब, फिर न जाने कब तुम्हारी सूरत देखने को मिले। कैसी बातें कर रहे हो यार? अच्छा चलो गले में।